नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचन अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में 747 पालिका के नतीजा आयल। मध्य प्रदेश में 2 स्थानीय तक मात्र नतीजा बाकी। शौर्य सीमेंट उप मेयर में जीतल कांग्रेस द्वारा जनकपुर धाम में विजय जुलूस। स्वतंत्र से जीतल मेयर शाह से हो जुलूस में सहभागी। शौर्य सीमेंट पेट्रोलियम पदार्थक मोल वृद्धि फिरता के मांग करते काठमांडू जनकपुर धाम सहित ठाम में प्रदर्शन। शौर्य सीमेंट आप 25टा आवश्यक सेवा में हड़ताल कर निषेध। सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशन कल गेल। शौर्य सीमेंट आप विद्यालय के पाठ्य पुस्तक छपाई में विलम्ब। चुनाव और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काज कर नहीं सकल। जनक शिक्षा सामग्री के स्पष्टीकरण विस्तार में। स्थानीयता निर्वाचन अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल है। बैशाख 30 गते भेल स्थानीय चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल है। अखन धरि देशक 753 स्थानीय तह में से 747 पालिका के नतीजा आबि चुकल है। स्थानीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस वर्चस्व कायम केने छे। बुध दिन साँझ धरि में प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 326 स्थान में विजय हासिल कर चुकल है। तैना नेकपा एमाले 204 स्थान के स्थानीयता के नेतृत्व लेने छे। नेकपा माओवादी केन्द्र 121, जनता समाजवादी पार्टी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी 20, लोसपा 16 और दल 30 सीट प्राप्त करने छे। तैना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 299, नेकपा एमाले 237, नेकपा माओवादी केन्द्र 126, जनता समाजवादी पार्टी 31, नेकपा एकीकृत समाजवादी 24, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 12 स्थान में जीत हासिल कर चुकल है। और दल आ स्वतंत्र 18 स्थान में उप प्रमुख बनल है। एम्हर मध्य प्रदेश में अखन धरि 134 स्थान के नतीजा सार्वजनिक भ चुकल है। प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 46 स्थान में विजय हासिल केने छे। तैना नेकपा एमाले 28, जनता समाजवादी पार्टी 25, लोसपा 14, नेकपा माओवादी केन्द्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 6, जनमत पार्टी 2, तमोलोपा 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 2 सीट में विजय हासिल केने छे। तैना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 53 स्थान में विजय भेल छे। जनता समाजवादी पार्टी 27, नेकपा एमाले 27, लोसपा 10, नेकपा माओवादी केन्द्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी 5, जनमत पार्टी 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 1 सीट में विजय हासिल केने छे। मध्य प्रदेश में अब 2 स्थानक मात्र नतीजा अब बाकी है। नतीजा अब बाकी रहल में रोहतक के गरुड़ा नगरपालिका आ फतुआ विजयपुर नगरपालिका रहल है। उपमेयर में गठबंधन के दिस जितला बाद नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम में विजय जुलूस निकालक अछि। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला से निकाल गेल विजय जुलूस नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कयलक अछि। जुलूस में स्वतंत्र उम्मीदवारी देने मेयर पद में विजय भेल मनोज शाह सेहो सहभागी भेल छलथि। नेपाली कांग्रेस के जुलूस में मेयर शाह सहभागी भेला बाद विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी होबे लागल अछि। नवनिर्वाचित मेयर शाह नेपाली कांग्रेस के साधारण सदस्यता समेत परित्याग कऽ स्वतंत्र उम्मीदवारी देने छलथि। संगे नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय सेहो कांग्रेस से विद्रोह कऽ उम्मीदवार बनवला आ प्रस्तावक तथा समर्थक के पार्टी से औपचारिक रूप में निष्कासन कऽ चुकल छल। बुध दिन निकालल गेल विजय जुलूस में नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री राम सरोज यादव, धमसा के जिला सभापति योगेंद्र पजियार, जनकपुर धाम के उप मेयर किशोरी शाह के साथ और निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। ललितपुर महानगरपालिका के मेयर में विजय चिरी बाबू महर्जन शपथ ग्रहण कयलनि अछि। बुध दिन मेयर में निर्वाचित महर्जन आ उपमेयर में निर्वाचित मंजली शाह के आबक काज महानगरवासी में समर्पित हेबाक बतौलनि। मेयर में महर्जन के ई दोसर कार्यकाल अछि। महानगर के समस्या समाधान के लेल अपना
तत्पर रहबाक बतौलन। निर्वाचन पहिने धरि पार्टी के बात केलो पर आब जनता के समस्या समाधान करबाक हुनक कथन अछि। हामी जितेर आइसकेपछि हामी समुच्च ललितपुर महानगरवासीका हामी प्रतिनिधि हौं। महानगरमा जे जति समस्याहरू आइपर्छन्, जे जति विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्, ती सबै कामहरू गर्नुको निमित्त हामी अहोरात्र लाग्नुपर्छ। र यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तौरले हामीले चाहिँ हिजोको सन्दर्भमा भोट माग्दै गर्दा सत्ता गठबंधन के दिशा नेपाली कांग्रेस के नेता महर्जन ललितपुर महानगरपालिका में मेयर में विजय बनल अछि। तहिना उपमेयर में नेकपा एमाले के मंजली साके निर्वाचित भेल छथि। बर्दिया के राजापुर नगरपालिका विभिन्न दल में आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारी सबके 7 दिन भीतर दलीय आबद्धता त्याग निर्देशन देलक अछि। नवनिर्वाचित मेयर दीपेश थारू के नेतृत्व में बैसल नगरपालिका के पहिल बैसार विभिन्न राजनीतिक दल में आबद्ध रहल शिक्षक आ कर्मचारी के 7 दिन भीतर राजीनामा देव निर्देशन देलक अछि। शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल में आबद्ध भेला सँ शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भेल निष्कर्ष निकालैत बैसार एहन निर्णय कयने अछि। नगरपालिका शिक्षक आ कर्मचारी दलक विभिन्न पद नहि छोड़ला पर कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल वृद्धि फिरता के मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। बुध दिन युवा सब जानकी चौक में मोटरसाइकिल आ गैस सिलेंडर सड़क में राखि कऽ प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रति आक्रोश व्यक्त करैत नाराबाजी सेहो कयने छल। मंत्री मुर्दाबाद, आपूर्ति मंत्री मुर्दाबाद, निकम्मा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, निकम्मा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, आपूर्ति मंत्री मुर्दाबाद, पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य फिर पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य फिर सरकार निरंतर पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि कऽ कऽ जनता के दुख देवला काज कयने ओ सब आरोप लगौलक अछि। अपना सबके लोकतंत्रक पक्षधर बुझावला गठबंधन सरकार जनता के महंगी के चपेटा में पारने कहैत आब जनता प्रतिकार में उतरबाक सेहो युवा सब चेतावनी देलक अछि। जनताले त्यो अहिले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। मान्छेले खाना पकाउने जुन एलपीजी ग्यास छ त्यसको मूल्य ठ्याक्कै सरकारले 300 रुपैयाँ एउटा ग्यास सिलिन्डर वृद्धि गरेछ। पेट्रोलियम पदार्थको जुन अवस्था हेर्नु भएको छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा जनताको चिनचिप्याबाट जुरेको हो। एक ठाउँमा जानु अर्को ठाउँमा जानको लागि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त आवश्यक पर्छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारणले प्रत्येक सामानको रेट बढेको छ र त्यो बढेको सामानको प्रत्यक्ष प्रभाव कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेका छन्। त्यसकारणले यो गठबन्धन सरकार 5 दलको जुन गठबन्धन सरकार छ त्यो सरकार आफ्नै आपमा यो जनतालाई हत्या गर्ने प्रयास गरेछन् महँगाईको रूपमा। त्यो महँगाईको विरुद्धमा स्थानीय युवाहरूले एउटा नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरेछन् र यो नागरिक आन्दोलन हाम्रो निरन्तर चल्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल अत्यधिक मूल्य वृद्धि के असर और सब क्षेत्र में पड़ल कहैत ओ सब तत्काल समस्या के समाधान करऽ मांग केलक अछि। तत्काल मूल्य वृद्धि फिरता नहीं लेला पर अपना सब कड़ा आंदोलन में उतरबाक सेहो ओ सब चेतावनी देलक अछि। एम्हर पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि खारिज कर मांग करैत संयुक्त विद्यार्थी संगठन नेपाल आयल निगम के कार्यालय घेराव केलक अछि। बुध नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरा सोभियो अखिल क्रांतिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठन पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि खारिज कर मांग करैत निगम के कार्यालय घेराव केलक अछि। ओ सब निगम के मूल गेट में पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि फिरता लेवा मांग करैत नाराबाजी कयने छल। ओ सब रूस आ यूक्रेन के युद्ध देखा कऽ नेपाल में मूल्य वृद्धि केनाइ के कोनो कारण नहीं रहल बतौलक अछि। रूस आ यूक्रेन में भेल युद्ध के लऽ कऽ जनता के अफवाह फैला कऽ सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि कयने हुनक सबक आरोप अछि। ओ सब आयल निगम 33 अरब घाटा कहने मुदा 55 अरब नाफा भेल बात जनता के नहीं कहने आरोप समेत लगौलक अछि। जानी भन्छु 170 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 180 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि पनि घाटा हुने। त्यसै गरी
आज समग्र रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइसके पछाडि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, यातायात लगायत सबै कुरामा स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ। यातायातको भाडा बढिसकेको छ, खाद्यान्नमा भाडा बढिसकेको छ, सबै कुरामा भाडा बढिसकेको छ। तर नेपाल सरकार भन्छ, नेपाल आयल निगम भन्छ घाटा छ भनेर भनिराखेको छ। के प्रतिपक्ष आज के यो संसदीय व्यवस्था मान्ने अथवा नमान्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ। बालुवा तारमा राज गर्नेहरू, खुमल तार बस्नेहरू, कोटेश्वर बस्नेहरू, बालकोट बस्नेहरू, तिमीहरूले जनताको अधिकारलाई कहिले सुरक्षित गर्छौ? जनताको भावनालाई कहिले तिमीहरूले दिशा निर्देश गर्छौ? आज गरिब जनताको चुलो बल्न छोडेको कुरा हामी यही हिसाब ल्याएर आएका छौँ। आज जनताको चुलो बल्न किन छोड्यो यसको प्रश्न गर्न आएका छौँ। यसको जवाब हामी सरकारसँग माग्न आएका छौँ। कहिलेसम्म यो महँगीबाट आजाद हुने, कहिलेसम्म यो महँगीबाट हामीले छुटकारा पाउने, कहिलेसम्म हामीले आफ्नो श्रम गरेर पसिना बगाएर बिहान साँझ छाट गर्न पाउने अधिकार अब सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने। सरकार बीतल रविक रात से पेट्रोल के प्रति लीटर 10 रुपया के दर से वृद्धि कैने छल। अखन पेट्रोल प्रति लीटर 180, डीजल आ मट्टीतेल 163, आंतरिक हवाई में 166, खाना बनाने वाला गैस के मोल प्रति सिलेंडर 200 रुपया बढ़ाकर 1800 रुपया पहुँचाओल गेल अछि। देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता कर मांग कयलक अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ मोर्चा के अध्यक्ष सीपी गजुरेल पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता लेबऽ सरकार संग मांग कयलनि अछि। बेर बेर कयल गेल मूल्य वृद्धि से जनता के समस्या पड़ल कहैत ओ सब एहि बीच में कयल गेल संपूर्ण मूल्य वृद्धि फिर्ता कऽ पहिनके ठाम में आनल जेबाक मांग कयलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय रूप में बढ़ल मूल्य वृद्धि से मात्रे नहि भऽ सरकार विभिन्न कर सब जोड़ला के कारण मूल्य वृद्धि भेल ओ बतौलनि। अध्यक्ष गजुरेल मूल्य वृद्धि फिर्ता का जनता के राहत देल जेबाक बतौलनि। र यत्रो चाहिँ करिब करिब हिसाब गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 अरब 20 करोड रुपैयाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोरदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। ओ स्थानीयता निर्वाचन मार्फत जनता वास्तविक लोकतंत्र के अनुभूति कर नहीं सकल बतौलनि। गरेर के गरेका छन्? अब नेपाली कांग्रेसको चिन्ह त रुख छ, अनि शेरबहादुर देउबाजी गएर चाहिँ चितवनमा गएर के भाषण गर्छ भने खबरदार रुखमा कसैले भोट हाल्न पाउँदैन, हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्छ। ए बाबा हामी आफ्नो चाहिँ चुनाव चिन्हमा हाल्छौँ भन्न पनि पाउँदैनौ भन्दाखेरि पाउँदैनौ तिमीहरूले। अनि काठमाडौँमा आएर प्रचण्ड के भन्छन् भने खबरदार यो हँसिया हथौडामा हालौला नि, रुखमा हाल्ने, हाम्रो चिन्ह रुख हो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र निकाल्छन्, त्यो घोषणापत्रको आधारमा पार्टी मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ भन्ने। त्यसपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन्। तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ। अनि यो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र भयो यो? जुन कि आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नुपर्छ। अध्यक्ष गजुरेल निर्वाचन मार्फत जनता विकल्प खोज्ने बतौलनि। जनता पुराना पार्टी आ नेता सब के विश्वास नहीं केला से स्थानीय निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार सब विजयी भेल ओ बतौलनि। वो स्थानीय निर्वाचन में परिवार तंत्र हावी भेल टिप्पणी सेहो कयलनि। देशभक्त जन गणतांत्रिक मोर्चा बढ़ैत महंगी नियंत्रण कर आ एमसीसी लगायत के संपूर्ण राष्ट्रघाती संधि समझौता सब खारिज कर सेहो मांग कयलक अछि।
एमर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पेट्रोलियम पदार्थ के विस्थापित करबाक दिशा में सरकार नीति आने बतौलनि अछि। बुध दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करबाक क्रम में संचार कर्मी सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री कार्की एना बतौलनि अछि। ओ अखन भेल पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि सरकारक कारण सँ नहि भऽ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मापदंड अनुसार वृद्धि भेल सेहो स्पष्ट केलनि। मंत्री कार्की नेपाल में ऊर्जा के उत्पादन बढ़ रहा से आवक दिन में बिजली से चलवाला सवारी साधन आ भंसा में सेहो विद्युतीय सामग्री के प्रयोग बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। मूल्य वृद्धि यो केवल हाम्रो कारणले मात्रै हुन्न, यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार यसको मूल्यमा वृद्धि हुने कुरा तपाईहरु अवगत नै हुनुहुन्छ। हामी जलस्रोतको धनी मुलुक हौं र अहिले जुन किसिमले ऊर्जाको उत्पादन भइरहेको छ यसलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाँडै नै बिजुलीबाट चढ्ने गाडीहरू र हाम्रो भान्सामा पनि मंत्री कार्की नागरिकता विधेयक देशक आवश्यकता भीतर पड़ल बतौलनि। ओ नागरिकता समस्या देश में नहीं रखबाक सरकारक स्पष्ट धारणा भेल कहैत मंगल दिन प्रस्तुत भेल नीति तथा कार्यक्रम में सेहो सभक सहमति में विधेयक जल्दी पारित करबाक सोच सरकारक रहल बतौलनि। आवश्यकता भित्र पर्दछ र नागरिकता समस्या हाम्रो देशमा नरहोस् भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ र हिजो नीति कार्यक्रममा पनि सबैको सहमतिमा नागरिक विधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने दिशामा सरकारको सोच रहेको कुरा म यहाँहरु मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र नागरिक विधेयक नआउँदाखेरि नागरिकताको समस्याबाट हाम्रो समाज मंत्री कार्की नागरिकता विधेयक सभक सहमति में जल्दी पारित कऽ नागरिकता के समस्या से देश के मुक्त केनाइ जरूरी रहल सेहो बतौने छलथि। छेद करबाक सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशन कयलक अछि। जेठ 10 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार सार्वजनिक हितक लेल 25टा आवश्यक सेवा में हड़ताल कर निषेध करबाक सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशन करबाक निर्णय कयलक अछि। मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सुनबैत सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका में संचालन होब लागल साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप प्रोग्राम तथा ट्रेनिंग में सहभागी होब नायब महान्यायाधिवक्ता डॉक्टर टेक बहादुर घिमरे के भ्रमण स्वीकृत करबाक निर्णय कयने सेहो जानकारी देलनि। प्रवक्ता कार्की लोक सेवा आयोग के सिफारिश बमोजिब नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पद में बढ़ुआ तथा नियुक्ति पदस्थापन करबाक निर्णय कयने सेहो बतौलनि। कोर्समा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदको कार्यालय मध्य प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने 2079 ज्येष्ठ 18 देखि 25 गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने हाई लेभल नेपाल स्टडी मिशन टू इंडिया अन राइट टू फूड एंड फूड सोभरेनिटी एक्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय कृषि सरकार निजामती सेवा के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के सचिव सब रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, मणि राम गेलाल, सुशील चंद्र तिवारी आ गोपाल प्रसाद सिगदेल के क्रमशः प्रमुख अधिकृत राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, खाने पानी मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय आ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में सरुआ के प्रवक्ता कार्की जानकारी देलनि अछि। कपिलवस्तु में बसक ठक्कर से एक युवकक जान गेल अछि। बुध दिन धनगढ़ी से बुटवल जा रहल ना 5 प 775 नंबर के बस ठक्कर देला से साइकिल में सवार कपिलवस्तु नगरपालिका वड़ा नंबर 9 जगदीशपुर के अशोक चौधरी के जान गेल अछि। टिपर के ओवरटेक करबा क्रम में बस साइकिल के ठक्कर देने इलाका प्रहरी कार्यालय गुरु सिंह के जनौलक अछि। घायल चौधरी के इलाजक लेल अस्पताल में ल जेबा क्रम में जान गेल छल। एम्हर ठक्कर देने बस आ चालक प्रहरी के नियंत्रण में रहल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर के हिरासत के शौचालय में एक कैदी मृत भेटल छै।
जबरदस्ती करने उद्योग में हिरासत में रहल कोहलपुर वडा नंबर 12 के 46 वर्षक कृष्णलाल कुंवर मृत्यु भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय के इंचार्ज सेहो रहल प्रहरी नायब परीक्षक ऐन बहादुर मल्ल बुधदिन भिनसर कुंवर हिरासत के शौचालय में लटकल अवस्था में भेटल जानकारी देलनि अछि। पिछला 24 घंटा में देशभर 5 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भरक प्रयोगशाला सब में 2717 गोटे के नमूना परीक्षण केला पर 5 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में 9 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। अखन देश भर कोरोना के 128 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। एम्हर पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। विद्यालय तहक पाठ्यपुस्तक छपाई के जिम्मेवारी पाउने जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड स्थानीयतः निर्वाचन आ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काज कर नहीं सकल बतौलक अछि। देश भर पाठ्यपुस्तक के अभाव बढ़ रहल समय केंद्र के प्रबंध निर्देशक अनिल कुमार झा स्थानीयतः निर्वाचन आ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कागज के अभाव भेला से समय में पाठ्यपुस्तक छपाई का विद्यालय सब में पठावा नहीं सकल स्पष्टीकरण देलनि अछि। बुधदिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में वो कोविड के सेहो कागज आपूर्ति के सहायक कारक के रूप में चित्रण केलनि। चैत 10 गतेभित्र पाठ गरेर चैत 10 गतेभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न पर्नेन। यो बीचमा जुन रुस युक्रेनको जुन युद्ध भयो त्यसले गर्दा कोरोनाको तेस्रो लहरले गर्दाखेरि प्रभावित भएको अवस्था देखिएको हुनाले अलिकति ढिलाइ हुन गएको छ। यसमा यो मुख्य गरी यो कागज उत्पादन गर्ने मुख्य पदार्थ चाहिँ पल्प छ। त्यो पल्पको उत्पादन चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मात्रै हुने गरेको र त्यसको लागि इन्धनहरू कोइलाहरू यी सबै चिज चाहिने भएको हुनाले इन्डोनेसियाबाट आपूर्ति हुन सकेन अनि रुस युक्रेनबाट हुनुपर्ने र रुस नै। प्रबंध निर्देशक झा आब कागजक आपूर्ति भ चुकला से अखाड़क पहिल सप्ताह भीतर देश भरक सब विद्यालय सब में पाठ्यपुस्तक पहुंचा देबाक प्रतिबद्धता सेहो समिति में व्यक्त केलनि। एम्हर सांसद सब समय में सरकारी विद्यालय सब में पाठ्यपुस्तक सेहो पहुंचेबाक व्यवस्था कर नहीं सकल कहैत सरकारक आलोचना कयने छल। पूर्व शिक्षा मंत्री सेहो रहल नेपाली कांग्रेसक सांसद चित्रलेखा यादव पाठ्यपुस्तक पहुंचेबाक काज में सेहो गैर जिम्मेवार भेल कहैत सरकारक आलोचना कयलनि अछि। शिक्षा सुधारको निम्ति यो त प्री रिक्विजिट हो नि, यो त हुनै पर्ने गर्नै पर्ने नभई नहुने कुरा हो नि त। यही काम त हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो कसरी चाहिँ सरकारी विद्यालयको शिक्षाको चाहिँ सुधार हुन्छ। त्यसकारणले मेरो एउटै भनाइ हो कि अहिले पनि यो कुरा सही हो। यदि चाहिँ हाम्रो देशमा एकै नासको शिक्षा प्रणाली भइदिएको भए सबैले पढ्ने र पाउने शिक्षा सायद एउटै भए। एमाले के सांसद योगेश कुमार भट्टराई अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देवाक संवैधानिक व्यवस्था सेहो के धज्जी उड़बैत सरकार सरकारी विद्यालय सब में पाठ्यपुस्तक सेहो समय में पहुंचाबा नहीं सकल कहैत आक्रोश व्यक्त केने छलथि। एम्हर संसदीय समिति विद्यालय तक के पाठ्यपुस्तक के बाकी छपाई 1 महीना भीतर संपन्न क विद्यार्थी सबके हाथ में पहुंचाबा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बुधदिन बैसल बैठक विद्यालय तक के पाठ्यपुस्तक के बाकी छपाई 1 महीना भीतर संपन्न क विद्यार्थी सबके हाथ में पहुंचेबाक व्यवस्था कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय आ जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड के निर्देशन दिलक अछि। छापल गेल पुस्तक सेहो तत्काल विद्यार्थी सबके वितरण करबाक व्यवस्था मिलाब सेहो सरकार के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति जयपुरी घरती जानकारी दिलन। समिति 35 लाख बाकी पुस्तक छपाई के काज जल्दी संपन्न कर और प्रेस में भेज सेहो जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड के सचेत करोलक अछि। तुरन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईले भनेको 35 लाख अम्बानीजीहरुले त अरु पनि रेकर्ड लिनु भएको छ। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ जसले ठेक्का लिएको छ त्यसले अरु प्रेसरलाई पनि दिएर तुरन्तै 1 महिना भित्र छापाएर विद्यार्थीहरुको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा दीर्घकालीन हलको लागि पनि हामीले धेरै छलफल गर्यौं। यो त अहिले यो वर्षको लागि हामी त्यसरी हल गरौँ। अहिले कहाँ भएको छ के भइरहेछ जस्तै वितरणमा पनि ढिलो हुन सक्छ।
समिति विद्यालय तहक पाठ्यपुस्तक समय में विद्यार्थी सबके हाथ में पहुँच नहीं सकनाय समस्या के दीर्घकालीन समाधानक लेल छपाई के काज प्रदेश सरकार आ वितरण के काज स्थानीय तह के जिम्मा देबाक व्यवस्था मिलाब सेहो सरकार के कहने अछि। तुरन्तै छाप्नको लागि जिम्मा दिने, वितरणको लागि माध्यम पनि स्थानीय तहले गराउने। हाम्रो यो सार्वजनिक शिक्षा कति धेरै दयनीय एकदम गाह्रो लाग्दो देख्छौँ भने हामी समितिमा गर्दाखेरि बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि सार्वजनिक शिक्षा पर्याप्त हुने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समितिले चिन्ता छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले भौतिक संरचना, शिक्षक, त्यसपछि पाठ्य पुस्तकदेखि लिएर सबै कुरालाई हामी छिटोभन्दा छिटो पुर्याउन चाहिँ ढिलो भइरहेछ। सभापति घरती पाठ्यपुस्तक समेत समय में पहुँच नहीं सकला के कारण सरकारी विद्यालय सभे नहीं रह के अवस्था आबि सकबा कहिक चिंता बढ़ल दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलथि। एमाले के उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल सरकार प्रस्तुत करने नीति तथा कार्यक्रम देशक विद्यमान समस्या के समाधान कर नहीं सकबाक बतौलन अछि। बुधदिन उपाध्यक्ष पौडेल सरकार प्रस्तुत करने आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति कार्यक्रम इतिहास के नालायक भेल बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम देशक अखन के समस्या सब पहचान कर नहीं सकल आ समाधान देव सेहो नहीं सकबाक बतौलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम में कोनो दृष्टिकोण नहीं भेल टिप्पणी कयलनि। उपाध्यक्ष पौडेल सरकार अवलंबन कयने नीति तथा कार्यक्रम सबके कारण देश में भयानक संकट आवश्यक बाक सेहो बतौलन। वो आर्थिक संकट के विषय में सरकार मौन रहल सेहो बतौलन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ यसको कुनै चासो चिन्ता छैन। यसले जस्तो उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लाई चाहिँ फुल फ्लेजेड इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राज्यले चाहिँ अरबौं खर्च गरेर 500 बिघा जमिन अधिग्रहण गरिसकेका छ। दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि टर्मिनल बिल्डिङ, प्यारलल ट्याक्सीवे लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर बनिसकेको छ। नेपाल सरकारले त्यसको काउन्टर एडीबीले लगानी गर्ने खालको चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ। नेपाल सरकारले काउन्टर वो पिछला समय में सरकार से कयल गेल नीक काज सबके अखनका सरकार निरंतरता नहीं दख नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाग्रही रूप में आन्य सेहो बतौलन। नीति तथा कार्यक्रम बीतल समय में आगा बढ़ाओल गेल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक प्रभावकारी कार्यान्वयन में कोनो चाख आ चिंता व्यक्त नहीं केने हुनक कहबै छै। प्रेस काउंसिल नेपाल के अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत पत्रकार सब पेशागत मर्यादा के ध्यान राखल जबाक बतौलन अछि। जनकपुर धाम में बुधदिन कार्यस्थल में होवला हिंसा आ दुर्व्यवहार रोकथाम तथा उन्मूलन संबंधी संचार निर्देशिका 2079 संबंधी अंतर्क्रिया में अध्यक्ष बस्नेत समाज के मार्ग देखावला पत्रकार सब कुमार्ग में लागल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। ओ पत्रकार सब द्वारा पेशागत मर्यादा आचरण आ व्यवहार के ध्यान राखल जबाक बतौलन। हामी पत्रकारहरूको पेशागत मर्यादा आचरण कस्तो हुन्छ, जुन आचार संहिताको हामीले बनाउन खोजेको निर्देशिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो। हाम्रो पेशागत आचरण व्यवहार के गर्ने, कस्तो हुने, हामी कुन रूपमा प्रस्तुत हुने, न्युज रुममा कसरी प्रस्तुत हुने, बाहिर समाचार सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि कसरी प्रस्तुत गर्ने, व्यवहार कस्तो गर्ने। पत्रकार भन्दैमा हामी अर्को धुरोबाट आएको होइन नि। मैले त पटक पटक भन्दै आएको छु, हामीसँग हतियार छ भन्दैमा, हामीसँग प्रेस कार्ड छ भन्दैमा, हामीसँग बुम छ भन्दैमा, जहाँ पनि पस्न पाउने, फर्काउने। अध्यक्ष बस्नेत पत्रकार सब मर्यादित आशिष्ट रहल जेबा कहत कार्यस्थल में भऽ रहल हिंसा आ दुर्व्यवहार रोकथामक लेल सबके जागरूक भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र विष्ट कार्यस्थल में भऽ रहल हिंसा आ दुर्व्यवहार रोकथाम संबंधी निर्देशिका के विषय में चर्चा कैने छलथि। इन्डिकेसन भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई एडजस्ट गर्ने चाहिँ विषय पर्दैन, तर इन्डिकेसन भित्र चाहिँ तपाईको यसमा राखेर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब कार्यक्षेत्रमा अथवा आफ्नो सर्कलबाटै अपमानित खालको महसुस गरिरहेको छ भने त्यसको सन्दर्भमा के गर्ने, यही त हो नि। उसले चाहिँ अस्वाभाविक किसिमको चाहिँ उमाथि हुने व्यवहार हैन, अथवा उसका हुने भेदभाव हैन, अथवा हिंसा अथवा दुर्व्यवहारका यी सन्दर्भहरू नै यसमा पर्नलाई स्वतः त्यसमा पर्छ। कहाँ छ भन्ने कुरा क्लियर बुझेन भने निर्देशिका भित्र छ। तैना मध्य प्रदेश आम संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव पत्रकार सब भोगैत आयल समस्या सभक विषय में अवगत करबैत निर्देशिका कार्यान्वयन के लेल आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। परेको अवस्थाहरू पनि छन्। यो चाहिँ यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको चाहिँ मूलभूत
समस्या मैले देखेको छु र जसरी यहाँ चाहिँ जुन सञ्चार निर्देशिका जारी हुने तयारीमा रहेको छ म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो चाँडै कार्यान्वयन होस् र आम सञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण सहयोगको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मध्य प्रदेश सरकारले विज्ञापन लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू दिने पनि तयारी गरेको छ। कार्यविधिहरू क्याबिनेटमा। कार्यक्रम में सहभागी सब कार्यस्थल में कोनो घटना हुआ नहीं देवा सब सचेत आ जागरूक रहल जबाक धारणा रखने छल। कार्यक्रम में पत्रकार तथा पत्रकार सम्बद्ध निकाय के प्रतिनिधि सब सहभागी भेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ आम संचार प्रतिष्ठान तत्काल गठन कर सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल पत्रकार के दक्ष मर्यादित व्यावसायिक बनेबाक लेल सेहो आम संचार प्रतिष्ठान गठन कर विलम्ब नहीं कयल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित मीडिया में मिथ्या सूचना संबंधी कार्यशाला में ओ पत्रकारिता क्षेत्र से सही सूचना के अपेक्षा करबाक लेल राज्य से वही के सिखावा मेकानिज्म बनेबा काज में निरंतरता देल जेनाइ आवश्यक रहल स्पष्ट कयलनि। सरकार मंगल दिन प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम आ एहिसँ पहिनका सरकार सेहो प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम में आम संचार प्रतिष्ठान गठन के बात केलो पर अखन धरि नहि भेला से अध्यक्ष पोखरेल असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। ओ नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कयल गेल प्रतिष्ठान गठन करबा काज के कार्यान्वयन में लऽ जाय सरकार के दबाव देबा संचारकर्मी सबके सेहो आह्वान कयलनि। सेक्युरिटी पनि हुन सक्छ अथवा सोसाइटीका क्रिमिनल ग्रुपहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो स्वार्थ समूहले चाहिँ तपाईँको मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र त्यहाँबाट स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि सहज हुनका लागि चाहिँ सधैँ प्ले गरिराखेको हुन्छ। त्योबाट हामी कसरी बस्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो एउटा मोरल इथिक्स छँदै छ। हाम्रो पत्रकार आचार संहिताको चाहिँ तपाईँको के अरे त्यहाँको बुदाहरूको हामीले हेरेर अध्ययन गरेर विश्लेषण गऱ्यौँ भने के हुन्छ कस्तो क्यारेक्टरको मान्छे पत्रकारितामा टिक्छ अथवा टिक्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा क्लियर पिक्चर देखिन्छ। त्यो हाम्रो आचार संहिता छँदैछ। सँगसँगै हामीलाई कसैले अन्जानमै पनि चाहिँ तपाईँको प्ले गरिराखेका छन् कि प्रयोग गरिराखेका छन् कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। त्यो बाटोमा पनि हामी उन्मुख हुनुपर्छ र मिडियालाई कसैले प्रयोग गरिदियो भने त्यो एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने सही सूचना जाने बाटोको एउटा ठुलो अवरोध हो। त्यो अवरोध हटाउने सन्दर्भमा पनि हामीले काम। अध्यक्ष पोखरेल विभिन्न किसिम के स्वार्थ समूह सबक प्रलोभन में नहीं पड़सी हो संचारकर्मी सबके सचेत करौलनि। विभिन्न स्वार्थ समूह सब अपन हितक लेल प्रलोभन अथवा दबाव देला से सही सूचना देबाक मार्ग में बड़का अवरोध हेबा कहैत ओ एहिसँ बच आम संचारकर्मी आ मीडिया हाउस सबके सचेत करौलनि अछि। महीनावारी दिवस के अवसर पारि कऽ काठमांडू में बृहत साइकिल रैली होबऽ लागल अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ यह जेठ 14 गते शनि दिन महीनावारी दिवस के अवसर पारि कऽ काठमांडू के बसंतपुर से ललितपुर के मंगल बाजार धरि साइकिल रैली कयल जेबाक जानकारी कराओल गेल अछि। विद्यालय में महीनावारी कहल संदेश के साथ वातावरण मैत्री पुनः प्रयोग कर मिलावाला पैड के प्रयोग के विषय में जनचेतना जगावा वातावरण मैत्री सवारी के प्रयोग से रैली आयोजना कर लागल एक्सपोज नेपाल के अध्यक्ष ज्ञान महर्जन बतौलनि। अनि अर्को कुरा तपाईले मार्केटवाला प्याड युज गर्दा तपाईको ड्युरिङ द पिरियड तपाईको चाहिँ सर्ट टोयलेट इभन सर्ट टोयलेट गरे पनि सर्ट टोयलेट गर्दा सबै ड्रपहरू गएको हुँदैन। अनि त्यो भएर तपाईको अहिले वाला मार्केटवाला प्याडमा नीलो या हरियो एउटा लाइन लेख्नु छ त्यसमा तपाईले लेख्नु त्यो जेल छ नि केमिकलहरू त्यो र त्यसमा त्यो प्याड भनेको 90% प्लास्टिक र प्लास्टिक जन्य पदार्थबाटै बनेको मार्केटवाला प्याड भनेको त्यसले तपाईलाई चाहिँ विभिन्न डिजिजहरू पास्नेदेखि लिएर पक्कलाई त यहाँमा खतरा निस्किने। रैली में करीब 300 गोटे साइकिल यात्री सहभागी हेबाक जनाओल गेल अछि। आब खेल समाचार। सूर्य नेपाल गल्फ चैंपियनशिप अंतर्गत बुध दिन खेल में शुक्र बहादुर राय नीरज तामाङ के एक स्टोर से पाछा करैत शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। सूर्य नेपाल गल्फ टूर अंतर्गत के अंतिम प्रतियोगिता रूप में रहल चैंपियनशिप के तेसर दिन के खेल में राय 6 अंडर 66 स्कोर के संग समग्र में 16 अंडर 200 स्कोर कार्ड बनबैत शीर्ष स्थान हासिल कयने अछि। दोसर दिन खेल धरि अग्र स्थान में रहल नीरज तेसर दिन 3 अंडर 69 स्कोर के संग कुल 15 अंडर 201 स्कोर कार्ड खेलने छल। पहिल दिनक लीडर वान चेन तेसर दिन 2 अंडर 70 स्कोर के संग कुल 12 अंडर
204 स्कोर कार्ड बनौने छल ओ समग्र में तेसर स्थान में अछि। तहिना नेपाल नंबर 1 भुवन नगरकोटी 4 स्थान में रहल अछि। कुल 54 खिलाड़ी के सहभागिता रहल चैंपियनशिप में 43 प्रोफेशनल आ 11 एमेच्योर खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। प्रतियोगिता के विजेता 2,50,000 रुपया पाओत। तहिना ओ विजेता 1,55,000 रुपया पाओत। तहिना तेसर होवला 1,10,000 रुपया प्राप्त करत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। स्थानीयता निर्वाचन अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में 747 पालिका के नतीजा आयल। मध्य प्रदेश में 2 स्थानीय तहक मात्र नतीजा अब बाकी। Saurya Cement. उपमेयर में जीतल कांग्रेस द्वारा जनकपुर धाम में विजय जुलूस। स्वतंत्र से जीतल मेयर शाह सेहो जुलूस में सहभागी। Saurya Cement. पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि फिरता के मांग करते काठमांडू जनकपुर धाम सहित ठाम में प्रदर्शन। Saurya Cement. आप 25टा आवश्यक सेवा में हड़ताल कर निषेध। सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किया गया। Saurya Cement. विद्यालय के पाठ्य पुस्तक छपाई में विलम्ब। चुनाव और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काज कर नहीं सकल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के स्पष्टीकरण। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।